इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U की बात करते हैं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम U से डिनोट करते हैं, हम एक सीन क्रिएट करते हैं कि हमारी एक एम्प्टी है, स्पेस है, कुछ भी नहीं है। फिर हम एक चार्ज, लेट अस उनके एक प्लस Q1 चार्ज को ला कर रख देते हैं कहीं पर, किसी रेफरेंस पॉइंट पे कहीं पर ला कर रख दिया। चूँकि यहाँ पर पहले से कोई चार्ज मौजूद नहीं थे, या तो कोई रिपेल करने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए कोई बाहर से कोई फोर्स लग नहीं रहा था, तो सिंपली हमने कोई काम ही नहीं किया, यानी कि वी डू नो वर्क इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज देयर इफ़ देयर वाज नथिंग। अब ये एक चार्ज यहाँ आ चुका है, अब हम कहीं इन्फिनिटी से, अब ये एक एक्सैगरेशन है कि हम इन्फिनिटी को चूज़ करते हैं, बड़ी बहुत दूर से, यानी कि इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेते हुए आते हैं और एक डिस्टेंस r डिस्टेंस पे, यानी कि इस Q पॉइंट से एक r डिस्टेंस पे, यानी कि इस पॉइंट P पे इस Q2 चार्ज को, यानी प्लस Q2 चार्ज को ला कर रख देते हैं। जबकि हम इस प्लस Q2 चार्ज को ला के रख दिया, तो अब इसके बारे में हमें बताना है कि इन दो चार्जेज जबकि एक साथ रखी होंगी इस r डिस्टेंस पे, तो चूँकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये रिपल्शन होगा, रिपेल कर रही होंगी। तो ये कुछ ऐसा कि एक स्प्रिंग की तरह हमने स्प्रिंग को दबा के कुछ वर्क किया और हमने दबा दिया इसको। जब हम स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो ये एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और ऐसा ही कुछ सिस्टम ये है। तो अब हमने पुश किया, धक्का देते यहाँ तक ले आया। तो जब हम कुछ वर्क कर रहे होंगे, एंड दैट वर्क इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यही वर्क उसमें एनर्जी में क्रिएट हो जाएगी, एनर्जी का फॉर्म ले लेगी। तो चलिए अब हम इस एनर्जी को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं बहुत ही आसानी से। मानते हैं कि हम इन्फिनिटी से अब इस चार्ज को, एक तो चार्ज को पहले से रख लिया, चलो भाई। अब दूसरी ये हमारी प्लस Q2 चार्ज, इसको इन्फिनिटी से लेते हुए आ रहे हैं। जब हम रास्ते में, मान लो मैं यहाँ पहुँचा इस पॉइंट पे, जो कि कोई r दूरी पे है, ये पॉइंट कोई r दूरी पे लेते हुए आया। तो जब यहाँ मैं पहुँचा था, इस चार्ज को जब लेते हुए आ रहा था, तो यहाँ पर जब पहुँचा तो ये वाला मुझे उससे धक्का दे रहा होगा पीछे की तरफ, चल भाग, पीछे की तरफ भाग। इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो रिपल्शन हो रही है ना, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स उधर की तरफ फोर्स लगा रही होगी, उसकी वजह से मैं अंदर की तरफ धक्का दे रहा हूँ, इधर की तरफ मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मैं इधर की तरफ इसको, यानी कि मैं, यानी आई कर दूँ अगर Fi, कि मैं इसको इधर की तरफ धक्का दे रहा हूँ। चूँकि मैं फोर्स इधर की तरफ लगा रहा हूँ और ये चार्ज भी इधर ही की तरफ आ रही है, तो मैं एक पॉजिटिव वर्क कर रहा हूँ, एंड दैट cos 0 1 थीटा 0 डिग्री आ रही है दोनों के बीच में आएंगे। अच्छा, जबकि मैं पॉजिटिव वर्क कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि उधर फोर्स लग रही है और मैं इसको लेते हुए इधर आ रहा हूँ, ये आ इधर रही है और फोर्स ये इलेक्ट्रोस्टैटिक उधर लगा रही है, तो ये वाली नेगेटिव वर्क कर रही है सेम वक्त में। चलिए, तो अगर मैं उस वर्क को कैलकुलेट करने की कोशिश करूं जो कि मैं कर रहा हूं, तो मैं कहूँगा कि जो फोर्स मैं लगा रहा था और जो मैं छोटा छोटा स्टेप, DR स्टेप, छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते हुए कहाँ से कहाँ तक बढ़ा, इन्फिनिटी से इस दूरी तक आ गया, यानी कि इस पॉइंट P पे ले आ रहा हूँ जो कि R दूरी पे। तो यानी कि इस इन्फिनिटी से इस R दूरी तक हमें लेके आना, इनफाइनाइट दूरी से R दूरी तक लेके आना। ये जो वर्क होगा, ये जो मैं वर्क कराऊंगा, ये सेम वर्क होगा जो कि ये वाली चार्ज, जबकि मान लो कि मैं यहाँ तक लेके आ गया, यानी कि मैंने स्प्रिंग को दबा दिया, यानी यहाँ तक मैं चार्ज को लेके आ गया। जैसे ही मैं लेके आके छोड़ूंगा तो ये वाली इसको धक्का देगी और एकदम एनर्जी रिलीज होगी, एंड दैट विल एक गति पकड़ेगी और ये भाग जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, इन्फिनिटी तक इसको भगा के लाएगी, चल भाग जहाँ से आई थी। तो जब ये इसको यहाँ भगा रही होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रही होगी और ये भाग भी यहाँ रही होगी, यानी इस r डिस्टेंस से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक फिर भाग जाएगी। तो कोई वर्क हो रहा होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रही होगी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वर्क कर रही होगी वो यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उधर लग रही है और ये जा भी उधर रही है, फिर भी cos 0 1, यानी कि चूँकि डॉट प्रोडक्ट होती है ना, वर्क एक स्केलर है चूँकि, और फोर्स वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, दोनों की भी डॉट प्रोडक्ट लगेगी। जैसा कि हमारा आर्गूमेंट था कि अगर एक आउटपुट स्केलर आए तो cos 0 1, यानी हम cos थीटा का यूज़ करते हैं, एंड दैट इज़, अब ये अलग आर्गूमेंट्स है जो कि हम दे चुके हैं या आप देख लेंगे हमारे अलग लेक्चर्स में।
ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रही होगी और जो छोटे 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 डिस्प्लेसमेंट से कहाँ तक, मान लो आर से इन्फिनिटी तक लेके जा रही होगी, ये वही वर्क होगी जो कि मैं वहाँ से लेके आ रहा हूँ, क्योंकि वो अपोजिट है। तो एक्चुअली मैंने फ्लिप कर दिया, यानी इन्फिनिटी से आर को आर से इन्फिनिटी तक फ्लिप कर दिया, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रही होगी वो सेम हो जाएगी जो मैं लगा रहा हूँ। एंड दैट इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि ये आसान है कैलकुलेट करना, क्योंकि हमें कूलम्स फोर्स की जानकारी है जो कि 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होगी। तो अगर हम इसमें इन वैल्यूज़ को पुट अप कर दें जो कि कूलम्स फोर्स की वैल्यूज़ होती हैं, तो हमें मिलेगी 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। चलो रास्ते में किसी भी अभी मैं आर स्क्वायर लिटिल लिखूँ, आर स्क्वायर यही होगी एंड दैट विल बी डी आर, यानी छोटे छोटे स्टेप से ये जा रही होगी आर से इन्फिनिटी तक। चूँकि अब कैलकुलस का यूज़ करते हैं, ये सारी भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, नहीं कि आर के यहाँ से जब जा रही होगी तो ये तो बदलेगा नहीं, ये भी नहीं बदलेगा, एप्सिलॉन नॉट भी, क्यू भी नहीं बदलेगा, Q2 भी नहीं बदलेगा, हाँ ये आर वाला बदलेगा। तो ये वाली जो है ना ये इंटीग्रेशन, ये सिर्फ इस पर लगा देते हैं, यानी कि हम Q1 Q2 4πε0 को तो बाहर कर देते हैं सिंपली, और इंटीग्रेशन को इस पे लगा देते हैं, और चूँकि ये 1/r² है और dr/r² भी लिख दीजिए, आपकी जो मर्जी करे। अच्छा, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आगे ऐसे सॉल्व करेंगे, ये वाली पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली अगर ये वाली पार्ट को मैं सॉल्व करूँ तो देखो 1/r² है, तो क्या ये r⁻² नहीं लिखा हुआ है dr, और इंटीग्रेट है r टू इन्फिनिटी तक। अच्छा, ये -2 लिखा है, जब इंटीग्रेट करते हैं यानी कि जोड़ते हैं, यानी कि हमने एग्जांपल्स में विजुलाइज कराया था कि हम ईंटें जोड़ रहे हैं, तो जोड़ रहे हैं, तो दैट इज इंक्रीज। एक जो हमारी पैटर्न है उस पैटर्न में हमने देखा, तो हमें पाया कि एक ट्रिक ये नजर आया कि हम इंक्रीज कर देते हैं वैल्यू को, यानी कि r⁻² है तो ये हो जाएगी r⁻1 हो गई, इंक्रीज करके ना r⁻² में +1 जोड़ दिया तो -1 हो गई। जितनी इंक्रीज करती है उतनी वैल्यू से नीचे डिवाइड कर देते हैं, यानी -1 हो गई, जितनी इंक्रीज होकर हो गई उतनी से यानी -1 हो गई, अब -1 से डिवाइड कर दिया। एंड दैट इज और इंटीग्रेशन में वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक पुटअप करना है, इस वेरिएबल में r से इन्फिनिटी तक। ये हमारा पैटर्न रहा है इंटीग्रेशन का। अच्छा, ये -1 लिखा हुआ है, इसका मतलब नीचे करो या यहाँ माइनस सिंपल लिख दो, 1 से डिवाइड करने का क्या मतलब है। अच्छा, r⁻1 लिखने से अच्छा है 1/r लिख दो, यानी -1/r एक्चुअली ये आ रही है, यानी कि ये वाली एक्चुअली क्या आ रही है, -1/r, यानी कि टोटल को अगर हमें लिखने की कोशिश करें तो ये हमारी आ जाएगी कि Q1 यानी कि अगर सिर्फ ये वाली की बात करें तो -1/r आ जाएगी, कहाँ से कहाँ तक, r से इन्फिनिटी तक। अच्छा, अगर इसमें मैं इन्फिनिटी डालूँ पहले, यानी कि अगर मैं इसमें ये इन्फिनिटी डालूँ और फिर माइनस लिखूँ, फिर -1/r जो थी वैल्यू, उसमें फिर r डालूँ, बड़ी वाली r, यही पैटर्न थी कैलकुलेट करने की। तो ये 1/∞ 0 होती है, ये तो ख़त्म हो गई, ये तो पूरी ख़त्म हो गई ये वाली, तो इसको मिटा देते हैं। अब ये बची तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाती है, यानी 1/r सिंपल आ रही है, यानी कि इसकी इंटीग्रेशन करने के बाद हमारी वैल्यू क्या आ रही है, डैट इज सिंपली कि Q1 Q2 बाय 4πε0 r आ रही है, ये आ रही है हमारे पास वैल्यू। एंड दैट इज आवर पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज आवर पोटेंशियल एनर्जी। यही वो वर्क है जो कि मैंने इंजेक्ट किया सिस्टम में, एंड दैट वर्क आई एम डूइंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट R, कि मैं लेके इस चार्ज प्लस Q2 को इसके प्रेजेंस में इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लेके आता हूँ, यानी R डिस्टेंस पे लेके आता हूँ, तो ये एनर्जी होगी जो सिस्टम में इंड्यूस हो जाएगी, सिस्टम में इंजेक्ट हो जाएगी, दैट विल कॉल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। या मैं इसको दूसरी तरह से कहूँ कि ये वो एनर्जी है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की जब यहाँ पर ये चार्ज रखी होगी तो ये एनर्जी क्रिएट हुई होगी, तो ये वो एनर्जी जो रिलीज होगी जबकि ये धक्का देगा इसको इस पॉइंट पे और ये इन्फिनिटी तक लेते हुए चला जाएगा। नाउ अगर हम एनर्जी तो स्केलर होती है, एनर्जी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि एक नंबर से डिनोट कर सकते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्केलर। अगर हमारी ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव है या दोनों चार्जेस क्या है, निगेटिव है, तब तो हमारा वर्क क्या है, यानी एनर्जी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, यानी कि हम पॉजिटिव वर्क कर रहे होंगे।
जो कि यहाँ जैसे हम रिपल्शन हो रहा होगा, पॉजिटिव दोनों हो या दोनों निगेटिव हो। अगर हमारा एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो, या एक निगेटिव एक पॉजिटिव जो भी हो, दोनों में से एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो, तो अट्रैक्शन हो रहा होगा। तो जो मैं वर्क कर रहा हूँ वो नेगेटिव वर्क कर रहा हूँ। ये क्यों? क्योंकि जब अट्रैक्शन होगी तो खुद ही आ रहा होगा। तो जो मैं लेके आ रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं लेके आ रहा हूँ, मैं ऐसे लेके आ रहा हूँ कि बहुत भारी सामान है, नीचे आराम से रखो, तो मैं फोर्स ऊपर लगा रहा हूँ। एक्चुअली ये मैं रोका हूँ तो मैं फोर्स ऊपर लगा रहा हूँ, ग्रेविटी खुद ब खुद नीचे खींच रही है। ये कुछ ऐसा अगर मैं ग्रेविटी से समझूँ तो ग्रेविटी नीचे खुद ब खुद खींच रही है। अब मैं जब इसको नीचे रख रहा हूँ तो एक्चुअली मैं इसको ऐसे धक्का नहीं दे रहा हूँ, मैं इसको ऊपर ही की तरफ धक्का दे रहा हूँ। यानी मेरी फोर्स तो ऊपर है और ये जा रही है नीचे। यानी कि कॉस 90 से ज़्यादा है, और जब कॉस की वैल्यू 90 से ज़्यादा होती है दैट इज़ -1, यानी 0 से -1 की यानी नेगेटिव वैल्यू देती है और मेरा वर्क नेगेटिव हो जाएगा। सो इफ़ दिस इज़ द कंडीशन कि अगर हमारे पास एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, या एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव है, तो हमारा नेगेटिव वर्क होगा। और अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है तो हमारा पॉजिटिव वर्क होगा। अच्छा, हम इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये कहें कि बहुत सारे चार्जेस हैं सिस्टम की, एक चार्ज के अलावा बहुत सारे चार्जेस हैं, और बहुत सारे चार्जेस को मैं ला रहा हूँ कहीं से इन्फिनिटी से, मैं इन्फिनिटी से बहुत सारे चार्जेस को ला रहा हूँ। यहाँ पे एक चार्ज, एक यहाँ चाहे कि यहाँ एक, यहाँ कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव चार्ज, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव चार्ज को ला के असेंबल कर रहा हूँ। आई एम असेंबलिंग ऑल दैट चार्जेस। तो हमारी नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होगी वो टोटल सम ऑफ द ऑल द पोटेंशियल एनर्जीज होगी, यानी कि सबको जोड़ देंगे। जो कुछ के लिए तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, जैसा कि हमने पॉजिटिव वर्क किया, कुछ के लिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। तो उन सबको जोड़ देंगे, यानी जो भी एनर्जी होगी इन सबको, सब एनर्जीज को जोड़ देंगे, and that we will get our net electrostatic potential energy. Hope you are doing well. उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।